हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आप भूले तो नहीं, हम इन वीडियो में हार की जीत नामक कहानी पढ़ रहे हैं और ये उस कहानी का दूसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम उस कहानी को पढ़कर जानेंगे कि बाबा भारती की चिंता क्या थी और सुल्तान की चोरी हो गई। सुल्तान की चोरी होने के बाद बाबा के वचन ने एक जादू किया। वो कैसा जादू था, कहानी पढ़कर पता चलेगा। और डाकू खड़क सिंह का हृदय कैसे बदल गया, आइए इस वीडियो को देखकर जानते हैं। कहानी में अब तक यह हुआ कि बाबा भारती के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध घोड़ा था जिसका नाम था सुल्तान। और सुल्तान अपने इलाके का सबसे अच्छा, सुंदर और बलवान घोड़ा था। साधु के पास यह घोड़ा देखकर डाकू खड़क सिंह उनसे जलने लगा और उसने सोचा कि क्यों ना इस घोड़े को चुरा लिया जाए। और वह बाबा भारती को यह धमकी देकर जाता है कि वह सुल्तान को ज्यादा दिनों तक उनके पास न रहने देगा। और बाबा भारती को चिंता होने लगती है। अब हम आगे की कहानी जानते हैं कि आगे की कहानी में क्या हुआ। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रातों को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। यानी बाबा को डाकू खड़क सिंह की धमकी एक स्वप्न के भय की तरह लगने लगी। यानी जिस प्रकार स्वप्न में हम डर जाते हैं वैसा ही डर लगा। कहानी में आगे यह हुआ कि संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में बैठा कर्रा रहा है। बाबा बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। राम वाला यहां से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? अपाहिज बोला, दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथों से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, पर खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। बाबा भारती ने कहा, आप घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूंगा।
मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। डाकू खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को यहां से भगाना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। सिर मारने का अर्थ होता है सोच विचार करना। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वह किसी दीन दुखी पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह की कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, यानी फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग का अर्थ होता है लगाम। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे स्वप्न में चल रहे हों, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर भारी बना दिया, यानी बाबा भारती का मन अब अस्तबल की ओर जाने को न कर रहा था। वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटाकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वह संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। बच्चों, इस प्रकार कहानी समाप्त हुई। पर क्या आपको पता चला कि हार की जीत का मतलब क्या है? हाँ, हार की जीत का मतलब यह है कि बाबा भारती अपना घोड़ा डाकू खड़क सिंह से हार गए थे, किंतु अपने वचन और व्यक्तित्व से उन्होंने अपनी हार को अपनी जीत में बदल दिया, यानी
अपने घोड़े सुल्तान को वापस पा लिया। इसीलिए बच्चों, अच्छा व्यवहार और अच्छा चरित्र हमें हार कर भी चीजों को जिता देता है। आइए बच्चों, जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बाबा ने खड़क सिंह से ऐसा क्या बोला कि खड़क सिंह ने उन्हें उनका घोड़ा वापस कर दिया, और खड़क सिंह ने घोड़ा वापस करते हुए क्या किया। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो गया, यानी उसका मन बदल गया, वो एक अच्छा इंसान बन गया। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई है। हाँ, तो घर जाकर इस कहानी को पढ़ना मत भूलिए। इस कहानी को घर जाकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।